कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां रिश्ते, धर्म, कर्तव्य और भावनाएं सब उलझ जाते हैं। ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन खड़ा था कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। लेकिन उस मोह भरे अंधकार में एक आवाज गूंजती है, श्री कृष्ण की, जो न केवल अर्जुन को बल्कि हम सभी को जीवन का सच्चा अर्थ सिखाती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे श्री कृष्ण के पहले उपदेश की वो झलक जिसने अर्जुन के जीवन की दिशा ही बदल दी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की घोषणाएं हो चुकी थीं, शंख बज चुके थे, सेनाएं तैयार थीं, अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे और धरती योद्धाओं के कदमों से कांप रही थी। पर उस कोलाहल के बीच एक योद्धा का मन गहरे द्वंद्व में डूबा हुआ था। अर्जुन, वह गांडीव हाथ में लिए खड़ा था, लेकिन उसका हृदय कांप रहा था। हाथ से धनुष छूट रहा था, आंखों में आंसू थे। उसके सामने थे उसके अपने भाई, गुरु, मित्र, जिनसे उसे युद्ध करना था। अर्जुन ने अपने सारथी की ओर देखा। वह कोई साधारण सारथी नहीं था, वह श्री कृष्ण थे, परम भगवान, परमात्मा, ज्ञान के स्वयं स्वरूप। अर्जुन ने अपने मन की व्यथा व्यक्त की। वह धर्म, रिश्तों, कर्तव्यों और करुणा की बात कर रहा था। उसके शब्द बुद्धिमत्ता से भरे लग रहे थे, पर भीतर से वह मोह और डर से घिरा हुआ था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। न हंसी में उपहास था, न कटुता। वह प्रेमपूर्ण दृष्टि से अर्जुन की ओर देखे, जैसे एक गुरु अपने शिष्य की भीतरी चेतना को छूता है। तुम ज्ञानियों की भांति बातें कर रहे हो अर्जुन, उन्होंने कहा, लेकिन जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वे शोक करने योग्य नहीं हैं। जो ज्ञानी होते हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को झकझोरा, नरमी से लेकिन दृढ़ता से। तुम शरीर के लिए दुखी हो, उन्होंने कहा, लेकिन यह शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। सच्चा ज्ञानी वह है जो आत्मा को जानता है, जो न मरती है न जन्म लेती है, जो नष्ट नहीं हो सकती। अर्जुन, तुम जो देख रहे हो वह केवल बाह्य है। तुम जिस पीड़ा में हो वह केवल अज्ञान का परिणाम है। अर्जुन फिर कांप उठा, पर इस बार वह कांपना भय का नहीं बल्कि ज्ञान की पहली किरण का था। उस क्षण से एक योद्धा एक साधक बनने की राह पर चल पड़ा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर तक सीमित है। आत्मा अजर अमर है, नाश रहित है। जो सच्चा ज्ञानी होता है वह इन क्षणिक परिवर्तनों के लिए शोक नहीं करता। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह ज्ञान हम सबके लिए है। जब हम भी जीवन की कठिनाइयों में उलझते हैं तब श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें भीतर से जागृत कर सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले भगवद गीता के और भी सुंदर अध्यायों को कहानी रूप में सुन सकें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि श्री कृष्ण का यह संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले अध्याय में।